Good morning, students. 9th standard science subject, 15th lesson, life process in living organism. Okay, last time we have seen about the kidneys, how the kidney is filtered and how the urine is waste material and the urine is passed through urethra, that we have through urethra, that we have seen in the last video. And today we'll see the dialysis. डायलिसिस बोला तो क्या रहता है, डायलिसिस के लिए एक मशीन रहता है, ठीक है, डायलिसिस मशीन रहता है। उसमें क्या होता है, किडनी जो रहता है वो फिल्टर कर जो किडनी फिल्टर करते हैं वो काम ये डायलिसिस मशीन करता है। किसी का किडनी खराब हुआ रहता है तो उनका किडनी जो प्रॉपर वर्क नहीं होता है तो हम लोग ये डायलिसिस मशीन के थ्रू अपने ब्लड जो रहता है वो क्या करते हैं, फिल्टर करके लेते हैं, ठीक है। तो द एफिशिएंसी ऑफ किडनीज कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजुरी, इन्फेक्शन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इन दिस केस द एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट्स इन द बॉडी एंड इट कैन लीड टू डेथ। जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो वेस्ट मटीरियल रहता है वो टॉक्सिक रहता है, पॉइजनस रहता है, वो अपने बॉडी के अंदर ही रह गया तो दैट विल लीड टू डेथ। तो मर भी सकते हैं लोग। क्या क्या, ये डायलिसिस नहीं किया तो क्या होता है, लोग मर भी सकते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करना पड़ता है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट रहता है वो सब ब्लड में से सेपरेट करना पड़ता है। वो एक मशीन के थ्रू करते हैं, उसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनेट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो मशीन की वजह से हम लोग वो जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है ब्लड में से बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। तो 500 ml ऑफ ब्लड जो रहता है वो ये मशीन में हम लोग सेंड कर सकते हैं वन टाइम में, और प्यूरिफाइड ब्लड जो रहता है वो फिर से अपने बॉडी में इन्फ्यूज़ कर लेते हैं या इंजेक्ट करके पूरा बॉडी में फिर से ये होता है वो पेशेंट का, ठीक है। आए समझ में। तो नेक्स्ट इज अ कोऑर्डिनेशन बोला तो क्या रहते हैं, हम लोगों को तो मालूम है अलग अलग ऑर्गन से बनाया हुआ रहता है। एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो रहता है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन रहता है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्मूथली फंक्शनिंग चलते हैं अपने बॉडी के अंदर। डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से दैट सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस कैन बी called control on bringing about the different processes in the proper sequence can be called coordination। तो जो भी फंक्शन स्मूथली होने के लिए जो भी कंट्रोल करते हैं और वो जो प्रॉपर सीक्वेंस में अलग अलग प्रोसेस होते ही रहते हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इन एनी एक्टिविटी द बॉडी इज टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कौन सा भी एक्टिविटी दे दो वो कंप्लीट हो जाता है। एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग एट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दैट एक्टिविटी इज नेसेसरी। तो ये जो फंक्शन जो भी एक्टिविटी देते हैं वो पूरा कंप्लीट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है और अलग अलग स्टेप्स में वो हेल्प करते रहते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और सम अदर फैक्टर देयर इज ए कंफ्यूजन एट एनी स्टेप एक्टिविटी मे नॉट गेट कंप्लीटेड। तो एक्टिविटी जो रहता है कौन सा भी ऑर्गन सपोर्ट नहीं किया, कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो ये एक्टिविटी जो रहता है वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देख लो। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स डू नॉट हैव सिस्टम्स लाइक नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स, है क्या नहीं। एनिमल्स के जैसे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम नहीं रहता है तो कैसे ये करता है, और प्लांट्स को तो मूवमेंट भी नहीं रहता है तो कैसे रहता है। तो आप लोग देखा रहेगा जब प्लांट्स रखते हैं तो या मनी प्लांट ऐसा कुछ भी देखो या दूसरा रोज़ का प्लांट्स जो रहे जिधर से सनलाइट आता है वो साइड को वो ज़्यादा बेंड होते रहता है। या हम लोग बालकनी में रखा तो बालकनी के बाहर ये प्लांट्स का लीव्स जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के साइड में बेंड होते रहता है। वो सनलाइट किधर से मिलता है वो साइड को वो बेंड होते हैं। तो ये उसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। ये हम लोग 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अभी सपोज किसी ने पीछे से हम लोगों का आवाज़ दिया तो हम लोग टर्न करके देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। या जो ये रहता है काउ शेड जो रहता है उधर हम लोग जाके खड़े रहेंगे या कुछ आवाज़ करेंगे तो पूरा काउ एक साथ ऐसा अपने पास देखते हैं तो वो सब क्या रहता है, रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली।
तो जो भी ग्रोथ होता है प्लांट्स का, जो भी ग्रोथ होता है वो सब किसके थ्रू होता है? थ्रू, जो ग्रोथ के लिए ये रहता है तो वो भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस रहता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का मूवमेंट रहता है अब उसमें, प्लांट्स में अलग अलग टाइप का मूवमेंट रहता है। वो कौन सा रहता है? ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और केमोट्रॉपिक मूवमेंट, ऐसा अलग अलग टाइप का मूवमेंट रहता है। तो मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो भी प्लांट्स का ग्रोथ होता है या मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रेस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस, इट ग्रोज टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। द मूवमेंट ऑफ शॉन बाय प्लांट्स टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोला तो क्या रहता है? जो सनलाइट के उसकी वजह से, सनलाइट की वजह से वो प्लांट्स का ग्रोथ होता है या मूवमेंट होता है। प्लांट्स जो रहता है सनलाइट के थ्रू साइड को मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुली लाइक ग्रेविटेशन एंड वाटर। तो जो रूट सिस्टम रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा किधर जाता है? जिधर से पानी मिलता है या ग्रेविटेशन जो रहता है उसको रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। एंड दिस रेस्पॉन्सेस आर कॉल्ड ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट एंड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जिधर पानी के पास ज़्यादा रूट्स चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और ग्रेविटेशन के उधर रेस्पॉन्स करते हैं तो वो बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट। एंड मूवमेंट शॉन बाय प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल इज कॉल्ड केमोट्रॉपिक मूवमेंट। जो मूवमेंट रहता है वो प्लांट्स में से जो केमिकल रहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स देते हैं तो उसको बोलते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल। जो पोलन ग्रुप का भी आप लोगों का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 15.9 में फर्स्ट पिक्चर जो रहता है तो उसको किस में आता है? वो केमोट्रॉपिक मूवमेंट में आता है, ठीक है। इतना है सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। आप लोग देखा रहेगा ये ऐसा प्लांट्स जो देखा रहेगा, टच किया तो ये होता है टच मी नॉट, लोटस फ्लावर, ये सब अलग अलग टाइप का प्लांट्स आप लोग देखा रहेगा, है ना। और वीनस फ्लाई ट्रैप सुना रहेगा ना, वो क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं जो भी उसका स्मेल की वजह से जो इंसेक्ट उसके बाजू पे आते हैं उसको सब इंसेक्ट को ऑब्जर्व करके वो उनका फूड बना लेते हैं, ठीक है। और लोटस फ्लावर जो रहता है वो डे टाइम में ओपन होता है, और दूसरा जो है ट्यूबरोस वो जो रहता है वो कब होता है? ओपन ट्यूबरोस बोल के एक रहता है, वो रात को ही सिर्फ ओपन होता है, ठीक है। और इन बलसम बोल के पिक्चर दिया हुआ देखो, बलसम द राइपेंड फ्रूट बर्स्ट ओपन एट द राइट टाइम टू डिस्पर्स द सीड्स। उसमें जब राइट टाइम आता है तब वो अपने आप ओपन होके उसका सीड्स जो रहता है वो क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप का मूवमेंट्स रहता है। ये हम लोगों ने ये लेसन में, अभी ये वीडियो में हम लोग क्या देखा? अलग अलग टाइप का मूवमेंट देखा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देखा। ओके, बाय।